नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 बोला है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या जो होता है बाबू होता क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखिए बाबू, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा, है ना। तो हम लोग को क्या करना है? 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे माध्य, है ना। माध्य बराबर 5 अभाज्य संख्या इसमें से ले लेंगे। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और आपका 11 हो जाएगा। तो ऊपर कितनी संख्या है? देखिए बाबू, माध्य में क्या करना पड़ता है, सबको जोड़ दीजिए और नीचे गिन लीजिए कि ऊपर कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, तो बट्टे में 5 लगा दीजिए, हो गया। और इसको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक ना। तो देखिए 3 2 5, 5 5 10, 10 और 10 7 कितना हो जाएगा बाबू? 17 और 17 और 17 11 कितना हो जाएगा? तो जोड़ लेंगे 17 और 11 कितना हो जाएगा बाबू? आपका 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 28 बटे 5 और ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 बोला है प्रथम 5 धनात्मक समपूर्णांक का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि धनात्मक समपूर्णांक होता क्या है, ठीक ना। देखिए बाबू, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बाबू, धनात्मक का क्या मतलब होता है? जो संख्या प्लस में हो। किस में हो बाबू? प्लस में। और सम संख्या किसे बोलते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। सम संख्या का डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे हम लोग सम संख्या बोलेंगे, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट इत्यादि, ये भी आपका अनंत तक जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग को 5 जो है ना, 5 सम संख्या का धनात्मक संख्या का माध्य ज्ञात करना है ना। तो चलिए हम लोग इसमें से 5 सम संख्या ले लेंगे और माध्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर सबको जोड़ देंगे। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 ले लिए। ऊपर 5 संख्या है तो बट्टे में हम लोग 5 कर देंगे, ठीक ना। अब जोड़िए 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 और 20 10 30 हो जाएगा। 30 बट्टे क्या आ गया बाबू? 5 आ गया। कितना से कटेगा आपका? 6 से। तो आपका कितना आंसर आ गया? 6 आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे आंसर 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, प्रश्न क्रमांक 3 जो है आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है यदि 1, 4, x, 5, 12 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। और ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हम लोग प्रश्न 3 और डायरेक्ट लिखेंगे माध्य बराबर। माध्य बराबर क्या दिया है आपका? 1 दिया है, प्लस 4 दिया है, प्लस x दिया है, प्लस के 5 दिया है और प्लस के 12 दिया है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 टोटल 5 संख्या है तो बट्टे में हम लोग 5 रख देंगे, ठीक ना। माध्य आपका कितना दिया है बाबू? 7 दिया है। तो माध्य के सामने हम 7 रखेंगे और बराबर कर लेंगे, ठीक ना। चलिए, तो 4 1 5, 5 5 10, है ना। और 10 12 कितना हो जाएगा बाबू? 22। 22 प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बट्टे में 5 है तो बट्टे में हम लोग 5 कर देंगे, ठीक ना। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए, ठीक ना। चलिए, अब इसको हम क्रॉसिंग गुना करेंगे। 1 का गुना दोनों में करेंगे और 7 का गुना 5 में करेंगे। 1 का गुना 22 प्लस x में करेंगे तो ये हो जाएगा 22 प्लस के x और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। कोई दिक्कत यहाँ तक?
कोई दिक्कत नहीं। अब जो 22 प्लस में है इसको बराबर के इस साइड ले आइए, है ना, क्योंकि संख्या वाला को हम लोग एक साइड रखते हैं, ठीक ना। तो 22 घट जाएगा, प्लस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसलिए जो x का जो मान आपका जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 35 में से अगर 22 घटेगा, 35 में से अगर हम 22 को घटाते हैं तो 3 1 कितना आ गया बाबू, आपका 13 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या किए बाबू, ये तीसरा सवाल भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चौथे सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए बाबू, चौथा सवाल भी आपका सेम क्वेश्चन है। बोला गया है यदि 3, 4, 5, 17, x का माध्य 6 है तब x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। लिख लेंगे माध्य बराबर लिखेंगे 3 + 4 + के 5 + के 17 + के x, ठीक ना। ये हमने लिख लिया। 1 2 3 4 5 को संख्या है तो बट्टे में 5। आपका जो माध्य दिया है, क्या दिया है बाबू, 6 दिया है, ठीक ना। तो माध्य के सामने हम लोग 6 रखेंगे बराबर। अब देखिए 7 7 5 12 और 12 और 17 कितना हो जाएगा, 12 और 17 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना। तो 29 प्लस के x और बट्टे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो आप 1 रख दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ भी हम क्रॉसिंग गुना करेंगे, 1 का गुना दोनों में करेंगे और 6 का गुना 5 में करेंगे। तो 1 का गुना 29 प्लस x में करिएगा तो सेम में आ जाएगा, 29 प्लस के x से आ जाएगा बराबर 6 का गुना, है ना, 5 में कीजिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 29 अगर प्लस में है तो बराबर के अगर हम इस साइड लाते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 30 माइनस के 29, ठीक ना। तो इसीलिए जो आपका बाबू x का जो मान आ गया आपका 1 आ गया, ठीक ना। और ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। और ये सभी जो प्रश्न जो हमने अभी बनाया है ये सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि 2 होता है, ठीक ना। आपसे पूछ लेगा कि 17 कौन संख्या ना, 17 कौन संख्या है, तो आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक ना। आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सभी जो प्रश्न हम जो बनाए हैं ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।